बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं चांद रात पर बाजारों में दिन का समा। शाह फैसल, लांडी, कोरंकी और मलिर की मार्केटों में आवाम का समुंदर। कोरंकी बाबर मार्केट में शॉपिंग के लिए आवाम का जमे गफीर उमड़ आया। इलाहाबाद, सदर, रीगल, बोहरी बाजार में भी शहरियों का रश। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कपड़े, चूड़ियों और जूतों की दुकानों पे भी रश बढ़ गया है। कोई शलवार कमीज, कोई पैंट शर्ट की तलाश में नजर आ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद में, मीना बाज़ार में, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेहंदी के अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, ज्वेलरी के अलग स्टॉल लगे हुए हैं, क्योंकि आज चांद नज़र आ गया है, चांद रात हो गई है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। जिसने जो है जो रह चुका है, जो ख़रीदारी रह चुकी है, वो आज सारी ख़रीदारी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। और ख़वातीन का जो ख़ास कर अब रुझान बढ़ रहा है वो मेहंदी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो चांद रात है, जो ईद है, वो तो मेहंदी के बग़ैर अधूरी सी लगती है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बाज़ारों में गहमा गहमी अपने उरूज पर है। ख़वातीन की जो है, ख़वातीन हो, मर्द हो, बच्चे हों, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कुछ ख़वातीन वहाँ पर भी खड़ी हुई हैं जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, कब वो जाएंगी मेहंदी लगवाने के लिए, और क्योंकि सबके यहाँ पर नंबर्स लगे हुए हैं। कुछ मर्द हजरात भी खड़े हुए हैं। आइए ज़रा, आप यहाँ पे, आपकी बेगम गई हुई हैं मेहंदी लगवाने के लिए, क्या कहेंगे? हमारी बेगम गई हुई है मेहंदी। रश इतना है कि हम लोग वेट करें 4 घंटों का बाहर खड़े हुए। ये मेहंदी लगाने का हम लोग का ये हाल होता है। चांद रात है, चांद रात तो ख़वातीन औरत को मेहंदी लगानी खुद आनी चाहिए। हर औरत को मेहंदी लगाना तो क्यों नहीं आएगा? तो फिर हम लगवाने आ रहे हैं मेहंदी। जो आपका काम है ना, आपका फर्ज है, आप खड़े रहना नहीं तो इनकी हमदर्दी में मैं इनके साथ हूँ। आप हमें बताएगा, आपकी बेगम भी गई? जी, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वाइफ मेहंदी लगा रही है, क्योंकि चांद रात है, आज नहीं लगाएंगी तो कब लगाएंगी? ये तो हमें लगानी खुद आनी चाहिए, ताकि आप खुद लगा लें। ये परेशानी से बच्चे हैं। सारी खरीदारी हो गई है आपकी बेगम की? सिर्फ मेहंदी रह गई है जी। और बच्चों वगैरह को भी लेकर आए आप लोग? बच्चे माशाल्लाह, बच्चे भी बेगम की कद के बराबर ही हैं माशाल्लाह, सभी गई हुई बच्ची तो माशाल्लाह बड़े हैं। मेरे छोटे बच्चे हैं, वो घर पे, छोटे बच्चे वो घर पे। देखा, आप दोनों हमारे साथ यहीं पर ही रहिएगा। शौहर इनकी बेगमात जो है मेहंदी लगाने के लिए गई हुई है और ये 4 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा अक्सा शेख, ये बताइएगा कि ज़्यादा पुरजोश कौन नज़र आ रहा है? अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। बाज़ारों में रश बढ़ चुका है, ईद भी नज़दीक है, कहते हैं ना कि कुछ वक्त है, और जो कहते हैं मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है। ईद उल फितर कल है और आज हम देख रहे हैं कि चांद रात मनाई जा रही है। शहरियों की जानिब से बहुत ही जोशो जज्बा दिखाया जा रहा है। कोई हम देख रहे हैं कि मार्केट में मौजूद है और मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से। अच्छा अक्सा शेख, ये बताइएगा कि मर्दों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है? उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है कि क्या उन्होंने अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर ली? बिल्कुल, अगर मर्दों की ख़रीदारी की बात करें तो मर्द हजरात जो है एक दिन जाते हैं अपने ड्रेस लेकर आ जाते हैं और एक दिन जाते हैं अपने शूज़ लेकर आ जाते हैं। बाकी हमारे साथ मौजूद है, मैं इन्हीं से बात करूंगी। आप लोगों की ख़रीदारी कंप्लीट? हमें तो मेहंदी नहीं लगाना, कोई मेकअप नहीं करना, कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाना, कोई ज्वेलरी, कुछ भी, सिर्फ सलवार कमीज, पैंट शर्ट, सूट, बस खत्म। कुछ लड़कों की ये होती है तैयारी की, भाई सैलून जाना है, फेशियल करवाने, हेयर कटिंग करवानी है, बेड बनाना। तो सैलून हम लोग लड़के कोई रहे हैं, अब हम लोग तो सैलून से ऊपर आ गए। अब हम लोग सैलून से ऊपर आ गए। जब सैलून वाला वक्त था तो सैलून में जाते थे, अब सैलून से ऊपर हैं हम लोग। अब फिर भी सेल्फ ग्रूमिंग तो सबका फर्ज है, भले आप ऊपर आ गए हो। फेशियल करवा लेंगे जाके, रात में अगर टाइम मिला, बेगम ने कुछ करवा लिया, फेशियल वेशियल स्क्रब वगैरह करवा लेंगे जाके। ये पता है स्क्रब करवा लेंगे, लेकिन हम जो है फेशियल वाली डिमांड से ऊपर आ गए। फेशियल स्क्रब तो सही है ना, नॉर्मल फेशियल तो थोड़ा हाई हो जाता है, स्क्रब तो बंदा चेहरा साफ हो जाएगा। फेशियल में ही तो स्क्रब भी आता है। हाँ, तो वो फेशियल थोड़ा चेहरा साफ हो जाएगा, थोड़ा ईद के दिन चमक जाएंगे, थोड़ा ये होगा। सारा दिन सारा साल मजदूरी करते रहते हैं, मजदूर बने रहते हैं, तो एक दिन भी ना चमके। एक दिन तो चमकने का हक है हम लोग को नहीं है। आपका पूरा हक है आपका चमकने का। आप हमें बताएगा, आपकी खरीदारी कंप्लीट? जी, मेरी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बताएं कि इनकी तरह जैसे सैलून वगैरह जाते हैं तो आपके पास टाइम है अपनी बेगम से फ्री होके जाने का? जी इंशाल्लाह जाएंगे हम। वैसे तो अभी बहुत रश है, तो इंशाल्लाह कल ये है कि टाइम मिल जाएगा तो कल हम कर। तो ईद है, क्या करें हम? अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है। ये हम लोग की वैल्यू जैसे बकरा ईद पे कसाईयों के पास टाइम नहीं होता,
इस वक्त जो है ना, जो सैलून वालों के पास टाइम नहीं है। जैसे बकरीद पे कसाईयों के पास टाइम नहीं होता, वैसे ही सैलून वाले और जो टेलर हजरात हैं उनके तो नखरे ही पीक पर होते हैं। टेलर के तो आप छोड़ने, अब तो रेडीमेड ले रहे हैं। टेलर के पास जाते तो पता लग रहा चड्डी बनियान में नमाज पढ़ने जा रहे हो। टेलर तो अब तो डायरेक्ट जाके ना अपने साइज के शलवार के में रेडीमेड ले लेते हैं, बस पैंट शर्ट ले ली रेडीमेड। साइज के शलवार। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लकी वन भरा पड़ा हुआ है माशाल्लाह, एक से एक ब्रांड है। मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा जो मुश्किलात आती है खरीदारी में, वो बच्चों की शॉपिंग पर आती है या फिर जो आपकी खवातीन है उनकी शॉपिंग पर आती है? लेडीज की शॉपिंग और बच्चों की शॉपिंग दोनों बराबर है। जो मतलब बेगम है वो कब से खरीदारी कर रही हैं जो अभी तक उनकी खरीदारी कंप्लीट नहीं? वो तो लास्ट वीक नहीं, एक महीना मरवाएगा मेरे को। तो 1 महीना हो गया तकरीबन, 1 महीने से। बच्चों की और बेगम की तो बहुत 1 महीने से खरीदारी हो रही है। 1 आगे महीना हो पिटेगा गया। जाके घर पे। 1 महीना हो गया। पिटना है। मेरी तो जेबें खाली हो गई हैं अब। इनकी बेगमात ने इनकी जेबें खाली कर दी है, 1 महीना हो गया। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि रमजानों से पहले ही खरीदारी शुरू हो जाती है तो गलत नहीं होगा। रजब शबान में स्टार्ट हो जाती है खरीदारी, मार्केट रजब शबान। जो लोग होशियार हैं, जिनको पता है कि भाई रजब शबान तब खरीदारी, एंड में कुछ भी नहीं मिलता, सब माल खत्म हो जाता है एंड में। तो ये रजब शबान से स्टार्ट हो जाता है सिलसिला पूरी पाकिस्तान में ही। बेगमात के फिर ये भी होगा कि फ्राइडे कपड़े अलग बनाने, रमजानों के, ईद के कपड़े अलग बनाने, कुछ ऐसे भी आपकी बेगमात डिमांड करती है? अलविदा के और इसके ईद के ये होते हैं बस, अलविदा और ईद के। अलविदा के जाहिर बात है अलविदा है वो तो, और ईद के भी होते हैं। और हम लोग के कुछ नहीं होता, हम लोग के ईद के होते हैं बस। कुछ रमजानों में कपड़े नहीं पहनते आप? नए कपड़े नहीं बनाते? में टाइम ही नहीं होता रमजानों में, कारोबार में बिजनेस में इतना लगे रहते हैं कि क्या टाइम मिलेगा आपको। कपड़े जो होते हैं रेगुलर वो पहनते रहते हैं, बस ये होता है। जैसे इन्होंने कहा है कि इनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, आपके पास भी टाइम नहीं? टाइम निकाल बहुत मुश्किल से निकालते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे टाइम मिलता है रजब से। ये आज मिला है टाइम तो आज लेकर आ गए। आज एंजॉय करने जाएंगे हम दोनों। बेगमात ऊपर मेहंदी लगा रही है, हम जाके होटल पे चाय पियेंगे। हाँ चाय तो पूरा पाकिस्तान चाय बेच के तो यहाँ से कमाने आ रहा है। चाय तो ऐसा, मैंने पूरा पेशावर यहाँ से चाय के लिए सिर्फ कमाने आ रहा है। कराची में तो चाय तो इतनी फेमस है। अभी तो आपकी जेबें खाली हो गई हैं, अब आप लोगों ने तो बच्चों को और बेगमात को ईदी भी देनी होगी। दे दी मैंने, अभी मैं देकर आया था, अभी यहाँ आने से पहले ईदी दे दी। जो ईद पे पहले दिन ईदी का मजा होता है ना, वो तो अलग मजा। ईदी एक्स्ट्रा अलग निकाल के दिए मैंने, भाई ये ईदी है बस। हाँ ये ईदी। अब कल हम लोग सोएंगे तो कल लेकिन हम जो ईदी देंगे वो सेविंग कैसे देंगे? हाँ, जो हमारी बच्चों की भी ईदी होगी। सैलरियाँ तो खत्म हो गई, अब सेविंग ईदी तो सब दे दी मैंने, बच्चों की, रिश्तेदारों की, सालों की, सालियों की, सबकी ईदी दे दी मैंने। अभी आज से 5-6 घंटे पहले, 4 घंटे यहाँ होगा है। मेरा ईदी ले लो, सुबह नमाज पढ़ के आऊँगा, सोऊंगा तो 3 दिन बाद उठूंगा। चल है ओके। इन्होंने तो पूरा प्लान कर लिया कि कल मैं नमाज के बाद सोऊंगा तो 3 दिन बाद उठूंगा। सारी ईदी भी दे दिए। बेगमात का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे शोहर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपनी दुख भरी कहानी हमें सुनाई है कि वो उनकी पूरी जेबें खाली हो गई है। उनकी बेगमात ने कितनी खरीदारी की है, उनकी बेगमात ने उनके ससुरालियों को कितनी ईदी देनी है, सारी बातें यहाँ पर हो गई। और आप मेरा कप में भी देख सकते हैं, एक तरह गहमा गहमी मौजूद है। कुछ यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं जो मेहंदी लेने के लिए आई हैं, मेहंदी लगवाने के लिए आई हैं। एक गहमा गहमी है कि यहाँ पर लोगों का जमे गफीर है कि पाँव रखने तक की भी करीमाबाद में जगह नहीं है। जी पाँव रखने की भी जगह नहीं है करीमाबाद में। अक्सा शेख आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम अब रुक करेंगे अक्सा शाहिद की तरफ जो कि गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर खवातीन के लिए चूड़ियों का और मेहंदी का स्टॉल लगाया गया है। अक्सा शाहिद ये बताएगा कि हम देख रहे थे अभी कुछ देर पहले कि खवातीन के लिए तो बाकायदा लगाया गया है स्टॉल्स और एहतमाम भी किया गया है। मर्द हजरात बहुत ज़्यादा नजर आ रहे थे, क्या वजह है? क्या उनके लिए भी कोई स्टॉल लगाया गया किसी किस्म का? रात के लिए यहाँ पर जो है वो शर्ट्स का इंतज़ाम किया गया था, जो मर्द हज़रात को जो है वो बाहर जाते वक्त जो है तकसीम की गई हैं। और ख़वातीन के लिए यहाँ पर जो है वो स्टॉल्स मेहंदी के लगाए गए हैं। उसके लिए जो है वो 11 बजे का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इत्तेहाद रमज़ान जो है वो प्रोग्राम यहाँ पर जो है वो ख़त्म हुआ है अभी कुछ देर पहले। और यहाँ पर जो है वो जितने लोग मौजूद थे उन सबको जो है वो बाहर गार्डन की तरफ निकाल कर जो है वो सफाई के इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, ताकि जो शहरी यहाँ पर आएँ, जो ख़वातीन यहाँ पर आएँगी, वो एक साफ़ सुथरे माहौल में जो है वो बैठ सकें और अपनी बारी
का इंतज़ार कर सकें। स्टेज पर आप देख सकते हैं मेरे कम में के स्टॉल्स जो है वो लगे हुए हैं, वहाँ पर चूड़ियों के डब्बे जो है बाकायदा सजा दिए गए हैं कि जैसे ही खवातीन वहाँ पर शुरू होगी उनकी एंट्री अपनी अपनी पसंद की जो है वो चूड़ियाँ जो है वो ले सकती हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है वो वक्फा चल रहा है सफाई सुथराई का। 11 बजे जो है वो गवर्नर साहब एक दफ़ा फिर से आएंगे, स्पीच करेंगे और फिर जो है ये सिलसिला जो है मेहंदी का शुरू कर दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर महंगाई की या फिर डिस्काउंट की, तो गवर्नर हाउस में बिल्कुल मुफ्त खवातीन के लिए जो मेहंदी और चूड़ी के इंतजाम किए गए हैं। तो यहाँ पर किसी किस्म की महंगाई जो है वो शहरियों के लिए गवर्नर हाउस में होती है और ना कोई डिस्काउंट होता है, बल्कि जो भी होता है बिल्कुल मुफ्त होता है। और आवाम दोस्त यहाँ पर जो है इफ्तार पूरे रमज़ान जो है वो करवाई गई। उसके बाद जो है वो मर्द हज़रात के लिए जो है वो टी शर्ट यहाँ पर तकसीम की गई हैं, बच्चों के लिए झूलों के इंतजाम किए गए हैं, खवातीन के लिए मेहंदी और चूड़ियों का इंतजाम जो वो किया गया है। जो 11 बजे जो है वो सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा। तमाम लोग जो है वो यहाँ से बाहर हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो जब गवर्नर साहब 11 बजे आएँ और एक दफ़ा फिर से जो है वो एंट्री गेट यहाँ पर खोला जाएगा लोगों के लिए, तो वो यहाँ पर आएंगे और जो है वो आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जो है वो स्टॉल्स जो है वो पूरे तरीके से सजा दिए गए हैं कि जब खवातीन यहाँ पर आएंगी तो वो अपनी मनपसंद की जो है वो मेहंदियाँ लगवाएंगी। जिसको डिसेंट मेहंदी लगवानी है वो डिसेंट लगवाएगी, जिसको स्टाइलिश मेहंदी लगवानी है वो स्टाइलिश लगवाएगी। खवातीन का फैशन जो है वो नथ नए डिज़ाइन जो है वो हर रोज़ आते रहते हैं, तो लिहाजा जब ये सिलसिला शुरू होगा तो देखा जाएगा कौन किस किस्म की जो है वो फरमाइश मेहंदी के लिए कर रहा है और जो है वो कौन डिसेंट लगवा रहा है, किसको जो है वो टाइम मिलता है। क्योंकि हो सकता है जो लोग यहाँ से बाहर गए हैं वो अपनी ख़रीदारी के लिए गए हों, क्योंकि जब हमने कुछ देर पहले कुछ खवातीन से बात की थी तो उनका ये कहना था कि उनकी अभी भी कुछ मैचिंग के स्टॉलर्स, चूड़ियाँ, पर्स जो है वो बाकी हैं। हो सकता है खवातीन वो पूरे करके जो वापस गवर्नर हाउस आ जाए, क्योंकि 11 बजे जब ये सिलसिला शुरू हो रहा है तो ये कहा जा सकता है सुबह 4-6 बजे तक जो वो जारी रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है खवातीन की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला भी यहाँ पर रहेगा। कुछ खवातीन ऐसी भी होंगी जो घरों के काम निपटा कर यहाँ पर आएंगी, कुछ खवातीन ऐसी होंगी जो कल शीर खोरमे की जो वो तैयारी कर रही होंगी। तो लिहाजा अभी यहाँ पर जो है 1 घंटे का ब्रेक है और 11 बजे जो है वो मेहंदी का सिलसिला यहाँ पर शुरू किया जाएगा। जी, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। चांद रात पर बाजारों में दिन का समा है। शाह फैसल, लांडी, कोरंकी और मलिर की मार्केटों में आवाम का समुंदर है। कोरंकी बाबर मार्केट में शॉपिंग के लिए आवाम का जमे गफीर उमड़ आया। लियाकताबाद, सदर, ईगल, बोहरी बाजार में भी शहरियों का रश, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद थी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से, जो कि गुल प्लाजा में मौजूद हैं। सैयद जुबैर राशिद, जहाँ पर आप अभी मौजूद हैं, ये अगर उस बाज़ार को कंपेयर किया जाए दूसरे बाज़ारों में, तो क्या लगता है कितना ज़्यादा रश नज़र आ रहा है? देखिए, रश तो है, लेकिन दीगर बाज़ारों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो दीगर बाज़ारों में अलग सूरत हाल है। इस वक्त गुल प्लाजा में अलग सूरत हाल है। यहाँ पे भी रश है, लेकिन रश जो है देखने लायक है। यहाँ पे भी आवाम का जमे गफीर जो है यहाँ पर आया हुआ है। शहरी आ भी रहे हैं, शहरी जा भी रहे हैं, ख़रीदारी का सिलसिला जारी भी है, विंडो शॉपिंग भी की जा रही है। तो ख़ासा यहाँ पर रश तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर रश नहीं है। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि बिल्डिंग को बरक़ीमी कुमकुमों से सजाया गया है, तो वो एक बड़ा खूबसूरत एक जो माहौल है हमें देखने को नज़र आता है। लेकिन यहाँ की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो कराची वाले जो है जमकर यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। ख़रीदारी का जो सिलसिला है रात गए तक इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। ख़वातीन मन पसंदीदा मलबूसात की ख़रीदारी कर रही हैं, जबकि जो मर्द हजरात हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। मर्द हजरात भी यहाँ पर जो है किसी ने कुर्ता ख़रीदा है तो उसकी उसी कलर की शलवार जो है वो यहाँ पर ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई शर्ट ख़रीद चुका है तो कोई अभी पैंट खरीद रहा है, कोई मैचिंग की घड़ी खरीद रहा है, तो कोई सनग्लासेस खरीद रहा है। तो खरीदारी का सिलसिला जारी है, भाव ताव भी जारी है। भाव ताव के हवाले से मैं भी बताऊं तो आपको यहाँ पर इधर डिस्काउंट जो है खुसूसी दिए गए हैं, लेकिन शहरी जो है जब तक खुद से भाव ताव ना करें, जब तक मेरे ख्याल से उनकी जो तैयारी है वो मुकम्मल नहीं होती है। तो कराची वाले जो है जमकर इस वक्त खरीदारी कर रहे हैं। ख़वातीन जो है बिलखुसूस यहाँ पर स्कार्फ जो है वो भी यहाँ पर खरीद रही हैं। इसके अलावा जो मेकअप की मसनूआत है, जो ज्वेलरी है, इसके अलावा मेहंदी के जो स्टॉल्स हैं वो भी यहाँ पर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, बिलखुसूस ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी यहाँ पर सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की मोबाइल जो है यहाँ पर घूम रही हैं। इसके अलावा एक हेल्पिंग कैंप जो है वो भी यहाँ पर कायम किया गया है कि किसी भी किस्म की कोई मुआवनत के लिए हेल्पिंग कैंप से जो है रब्ता किया जा सकता है। तो सूरत हाल यहाँ पर बहुत अच्छी है। यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से शहरी जो है अपनी ख़रीदारी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा शॉपिंग के हवाले के बाद, मतलब शॉपिंग के बाद खाने पीने, हल्का फुल्का खाना पीना तो ज़रूर बनता है। तो यहाँ पर ठंडी ठंडी कुल्फ़ी, गरम गरम गुलाब
जामुन, इसके अलावा सेव जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और गोलगप्पे भी जो है यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुल्फ़ी भी है, आइसक्रीम भी है, पॉपकॉर्न भी है। तो बहुत सारी खाने पीने की जो अशिया कह सकते हैं जो अशिया है वो भी यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। तो शहरी मार्केटों के बाद इन खाने पीने की अशिया पे अपना हाथ साफ कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताएगा कि इस ईद पे मर्द हजरात और जो ख़वातीन हैं उनकी जानिब से किस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है? सैयद ज़ुबैर राशिद, अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही है तो ये बताएगा कि जो मर्द हजरात हैं और जो ख़वातीन हैं इस ईद पर वो किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया। देखें, ख़वातीन की शॉपिंग जो है बिल्कुल जब तक ख़त्म नहीं होती जब तक दुकानदार का सब माल बिक नहीं चुका होता। और फ़ैशन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो फ़ैशन जो है यहाँ पर अवलीन तरजीह है। जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है उसी लिहाज से यहाँ पर शॉपिंग की जा रही है। तो ख़वातीन जो है यहाँ पर उनका जो जोश है काफ़ी हद तक दीद नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा बच्चा पार्टी जो है वो अभी अपनी फरमाइशी प्रोग्राम जो है पूरे करते हुए हमें दिखाई दे रही है। तो जमकर ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो जारी है। कराची के बेशतर ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर ख़रीदारी जमकर हो रही है, जिसमें गुल प्लाज़ा अभी यहाँ जिस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर, इसके अलावा मदीना सेंटर, करीमाबाद, लियाकताबाद, लालू खेत, कोरंगी औरंगी, गोल मार्ग, इसके अलावा कह सकते हैं जो शार फैसल पे जो मार्केट्स मौजूद हैं, अवामी मरकज़ के पास बादराबाद में, नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी मार्केट और जो दीगर मार्केट्स हैं वहाँ पर भी ऐसे ही रश है, ऐसे ही गहमा गहमी जो है वो हमें देखने को नज़र आती है। तो कराची वाले जमकर इस वक्त ख़रीदारी कर रहे हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सुबह जो है ईद हो जाएगी और ईद पर जो है बहुत अच्छा दिखना होता है, उसके बाद फिर ईद ही कलेक्ट करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर अंदर कुछ ऐसे भी स्टॉल्स हैं जो कि ईद के कार्ड्स जो हैं और ईद के जो कह सकते हैं जो एनवलप्स हैं वो भी यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो ईद है, ईद का खूबसूरत सा समा है, संडे है, संडे फंडे है। फंडे को आज कराची वाले जो है बहुत बेतकल्लुफ़ पुरतकल्लुफ़ अंदाज में अपनी फैमिली के साथ जो है इंजॉय करते हुए मना रहे हैं। जी जी, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए मना रहे हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से। अक्सा, ये बताएगा कि आपने काफ़ी शहरियों से गुफ्तगू की, बातचीत भी की। अक्सा शेख से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तब तक हम तशरीफ़ लेके चलेंगे अपनी नुमाइंदा जो कि हैं अक्सा शाहिद, जो कि इस वक्त गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद हैं, जहां पर एक दफ़ा आपको फिर अपडेट करें कि ख़वातीन के लिए बड़ी तादाद के अंदर चूड़ियों का और मेहंदी का स्टॉल लगाया गया है, जहां पर हम काफ़ी लोगों का एहतमाम किया गया है। मर्द हज़रात के साथ ख़वातीन भी आई हैं क्योंकि मर्द हज़रात को शर्ट्स दी जा रही हैं। तो अक्सा शाहिद, ये बताएगा कि गवर्नर हाउस के अंदर जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं, जो लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं, वो कितनी हायर की गई हैं? और ये बताएगा कि जो ख़वातीन आज आई हैं क्या वो मेहंदी लगवा के जाएंगी? बताया कि यहाँ पर तीन थी, उनसे बात की थी तो वो यहाँ पर अपने काम छोड़ के इस इंतज़ार में थी कि यहाँ से मेहंदी लगवा के बाहर जाएंगी और अपनी जो है वो आधी जो बची कुची मैचिंग है, जो ख़रीदारी है उसको पूरी करेंगी। क्योंकि चांद रात को हम देखते हैं कि पार्लर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़वातीन रुक करती हैं, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा हायर की हुई लड़कियाँ होती हैं वो भी कम पड़ रही होती हैं। जो पार्लर्स के बाहर टेंट लगाया जाता है फुटपाथ पे, या जो ख़वातीन जो है वो घरों में एक्स्ट्रा मेहंदी जो है वो इस वक्त लगा रही होती हैं, उनकी तादाद भी जो है वो कम पड़ रही होती है। और इस दिन जो है वो मुंह मांगे पैसे भी जो है वो मेहंदी के मांगे जा रहे होते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ एक हाथ के ऊपर के हिस्से की तो 300 भी मांगे जाते हैं, 500 भी मांगे जाते हैं। फैशन पे जो वो डिपेंड करता है कि किस स्टाइल की जो वो मेहंदी लगवानी। चूँकि गवर्नर हाउस में ये सिलसिला जो है वो बिल्कुल मुफ्त फ्री कर दिया गया है ख़वातीन के लिए, तो ख़वातीन यहाँ पर ये सोच कर आई हैं कि मेहंदी आई हैं तो लगवा कर ही जाएंगी। लिहाजा लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो सफाई का जो ब्रेक किया गया है, 11 बजे ही मेहंदी का सिलसिला जो है वो गवर्नर साहब की जाने से जो वो शुरू किया जाएगा। और जो मेहंदी लगाने वाली ख़वातीन थी वो भी इन्हीं में से थी। अब तक जो है वो लगाने वाली की ख़वातीन हैं उनकी तादाद नहीं बताई गई है, क्योंकि अब तक वो अपनी सीटों पर आकर नहीं बैठी हैं। स्टॉल जो है वो लगा दिए हैं, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, टेबलें सज गई हैं, चूड़ी के स्टॉल सज गए हैं कि ख़वातीन को आके जो किस तरफ जाना है वहाँ पर जो है वो ख़वातीन है जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी जो है वो तैनात कर दी गई हैं, किसी किस्म की जो है वो नाखुशगवार सूरत हाल जो है वो पेश ना आ सके। लेकिन इस वक्त चूँकि गवर्नर साहब नहीं आए गए और गार्डन में जो है वो बिल्कुल इस वक्त सन्नाटा देखा जा रहा है, तो ख़वातीन जो है वो बाहर हैं। जब वो अंदर आएंगी तो फिर ये देखा जाएगा कि कितनी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर आती हैं और लगाने वालों की तादाद जो है वो कितनी है। 11 बजे से सिलसिला शुरू होगा तो यकीनी तौर पे जो सुबह तक जारी रहेगा। जी जी,
अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद थी जो कि गवर्नर हाउस से हमें अपडेट कर रही थी और अपने नाज़रीन को अपडेट करें। चांद रात पर बाजारों में दिन का समा है। शाह फैसल, लांडी, कोरंकी और मलेर की मार्केटों में आवाम का समुंदर उमड़ आया है। कोरंकी बाबर मार्केट में शॉपिंग के लिए आवाम का जमे गफीर उमड़ आया, जबकि लाख्ताबाद, सदर, रीगल, बोहरी बाजार में भी शहरियों का रश है और इसके साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नागानी आफत से बचा जा सके। कपड़े, चूड़ियों और जूतों की दुकानों पर भी रश नजर आ रहा है। कोई शलवार कमीज, कोई पैंट शर्ट की तलाश में है, जबकि फर्शी शलवार के साथ कम लंबाई वाली कमीज खवातीन की अव्वलीन पसंद है। हमें अपडेट कर रही थी, हमारे साथ मौजूद थी अक्सा शेख जो कि करीमाबाद से हमें अपडेट कर रही थी और इसके साथ अक्सा शाहिद जो कि गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद थी और हमें लम्हा बा लम्हा उन्होंने अपडेट किया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे सैयद जुबैर राशिद जो कि गुल प्लाजा के बाहर थे और हमें अपडेट कर रहे थे कि शहरियों की जानिब से कितना वहाँ पर रश नज़र आ रहा है और कितना उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिल वक्त के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने हतमी ऐलान किया। रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कराची में मौलाना मोहम्मद सल्फी ने जोनल कमेटी के इजलास की सदारत की। सिटी 21 की जानिब से आलम इस्लाम को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। मुख्तलिफ मकामात से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें लाहौर, बहावलपुर, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, कसूर और दीगर मकामात शामिल हैं। इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। मुल्क भर की तरह कराची में भी मुत्तकफीन ने शवाल का चांद नजर आते ही एहतिकाफ खत्म कर दिया। कोरंकी बिलाल कॉलोनी मुस्तफ़ा मस्जिद में सैकड़ों अफराद ने एहतिकाफ की सादत हासिल की। मुमताज शेखरी की रिपोर्ट देखें। में शवाल का चांद नजर आ गया। मुत्तकफीन एहतिकाफ की पाबंदियों से बाहर आ गए। जामिया मस्जिद मुस्तफ़ा बिलाल कॉलोनी में ऐलान के बाद दुआ कराई और मुत्तकफीन को हार पहनाया। मुस्तफ़ा मस्जिद कोरंगी में सैकड़ों अफराद ने एहतिकाफ की सादत हासिल की। इमाम मस्जिद मौलाना कारी नासिर का कहना था कि यहाँ पर 10 रोजा एहतिकाफ का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजदारों ने हिस्सा लिया। 16 के करीब जो है वो साथी एहतिकाफ के लिए बैठे हुए थे और तालीमात तो ये है कि यहाँ बस वो रोज़ा रखना है, फिर अपने ज़िक्र अस्कार इबादत और कोई ऐसी तालीम वगैरह होती थी जो फ़ज़ाइल आमाल है उनका तज़किरा होता और बाकी वो ख़ुद कुरान करीम की तिलावत करते, ज़िक्र अस्कार में मशगूल होते। जबकि बैरून मुल्क से आए मुत्तकफीन का कहना था इन 10 दिनों में इस्लामी तालीमात हासिल करने का मौका मिला। एहतिकाफ एक रूहानी इबादत है जिसमें पाकिज़गी मुख्तलिफ दीन की बातें सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो बहुत अच्छा माहौल था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करम है कि 10 दिन में यहाँ पर हमने वो माहौल पाया कि जो बाहर हमें वो माहौल नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तवज्जो इल्लाह होती है, अल्लाह ताला का जिक्र होता है और इखलास के साथ लोग जो है ना अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अस्कार करते हैं, तिलावत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को क़ुर्ब हासिल करने के लिए बाहर से आके यहाँ पर जो है ना 10 दिन के लिए लोग बैठते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से हम अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला को राज़ी करें। मुत्तकफीन ने जहां मसाजिद से एहतिकाफ खत्म करने का ऐलान किया है, वहीं कल मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के तहत मनाई जाएगी। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21।